तो गाइस पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 100 तक आज अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करके फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिएगा। लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाएं, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके आप बहुत ही आसानी से दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किचन का दरवाजा खुलता है। ओल्ड एल्डर सेंग्यू एक काफ़ी बड़ी मुस्कान लिए लॉन्ग हाउचेन के पास आते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ओल्ड एल्डर सेंग्यू के पीछे लॉन्ग हाउचेन की टीम भी होती है। तभी ओल्ड एल्डर सेंग्यू लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि टेंपल ऑफ अलायंस ने यह डिसाइड किया है कि वह डेमन गॉड एम्पायर से फाइट करेंगे। मैंने तुम्हारी सारी बातें उन्हें बताई और सभी 6 मंदिरों ने यह डिसाइड किया तुम जैसी अनोखी प्रतिभा को डेमन गॉड एम्पायर को नहीं सौंप सकते। वो लोग तुम्हें ट्रेंड करेंगे और तुम्हारी पावर को बढ़ाएंगे और वो लोग डेमन गॉड एम्पायर से फाइट करेंगे अपनी आखिरी सांसों तक। और लॉन्ग हाउचेन की टीम लॉन्ग हाउचेन और कायर काफ़ी ज़्यादा इस बात से खुश हो जाते हैं। उसके बाद ओल्ड एल्डर सेंग्यू कहते हैं लेकिन 6 मंदिरों ने एक शर्त रखी है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है शर्त। तो वहाँ पर ओल्ड एल्डर सेंग्यू कहते हैं तुम सभी को अपने अपने मंदिरों में वापस लौटना होगा और वहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। तो वहाँ पर लिलिन कहता है क्या इसका मतलब हम अपने डेमन हंट स्क्वाड को भंग करना होगा? तो ओल्ड एल्डर सेंग्यू कहते हैं नहीं, बस ये टेम्परेरी है। तुम्हें अपने मंदिरों में जाकर तुम्हें वहाँ पर बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको। तुम लोग आपस से फिर से डेमन हंट स्क्वाड बन सको। पर सभी मंदिरों ने एक शर्त रखी है कि तुम लोगों में से सभी को लेवल 7 पर पहुंचना होगा और जो लॉन्ग हाउचेन है उसे लेवल 8 पर पहुंचकर गोल्ड एसेंस नाइट का टाइटल हासिल करना होगा। अगर तुम लोग ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा डेमन हंट स्क्वाड फिर से बना दिया जाएगा। और वहाँ पर जो कायर और लॉन्ग हाउचेन होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में थे और वहाँ पर इन दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे और पूरी लॉन्ग हाउचेन की टीम भी बिछड़ने के दुख से काफ़ी ज़्यादा शौक में थी। तभी वहाँ पर जो ओल्ड एल्डर सेंग्यू होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन और कायर की तरफ देखते हुए कहते हैं लॉन्ग हाउचेन और कायर तुम दोनों अपना मुंह मत गिराओ। मेरे लिए तुम्हारे पास एक खुशखबरी है। जब तुम 20 के हो जाओगे ना तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और यह बात सुनकर कायर और लॉन्ग हाउचेन दोनों शर्माने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है ठीक है मैं आपकी शर्तों को मान जाता हूँ। जब मैं लेवल 8 पर पहुँचकर गोल्ड एसेंस नाइट बन जाऊँगा तब हमारी डेमन हंट स्क्वाड टीम फिर से बनेगी। उसके बाद वहाँ पर जो ओल्ड एल्डर सेंग्यू होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है तुम लोग अब जा सकते हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ओल्ड एल्डर सेंग्यू से कहता है एल्डर सेंग्यू हमें क्या थोड़ा समय और मिल सकता है? मैं अपनी टीम के लिए खाना बनाना चाहता हूँ। तो ओल्ड एल्डर सेंग्यू कहते हैं ठीक है जाओ अपने टीम के लिए खाना बना लो। आज रात तुम्हें निकलना होगा। मैं तुम्हें 6 घंटे का समय देता हूँ। और यह सारी बातों को बोलकर वहाँ पर ओल्ड एल्डर सेंग्यू इन सभी को इनके मंदिरों में भिजवाने के लिए सिक्योरिटी का प्रबंध करने के लिए चले जाते हैं। दिन शिफ्ट किया जाता है हमें रात, जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे मेंबर्स होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी होती है और वहाँ पर बहुत सारे सैनिक भी होते हैं। यहाँ से अब सारे लोग अलग अलग होकर अपने अपने मंदिरों के हेडक्वार्टर जाएंगे और वहाँ पर अंडरग्राउंड होकर कल्टीवेशन करेंगे। लॉन्ग हाउचेन की टीम के सभी लोगों के आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है तुम लोग चिंता मत करो, अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। जब तुम लोग पावरफुल हो जाओगे तो हम फिर से मिलेंगे और अपना डेमन हंट स्क्वाड टीम बनाएंगे और राक्षसों से लड़ाई करेंगे। और वहाँ पर सारे लोग हाँ में सारी लाते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह लिलिन के पास जाता है और उसे बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स देता है और कहता है लिलिन जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम इन क्रेडिट पॉइंट्स का उपयोग करके लीजेंडरी टायर के ऊपर का विपन खरीदने के सोचना। हो सके तो एपिक टियर का ही विपन खरीदना। तुम्हें हथियारों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और एक बात ध्यान रखना जब हम फिर से मिलेंगे तो तुम फॉरेस्ट बोआ किंग की बॉडी का उपयोग करके उसका पिल जरूर बना कर ला। लिलिन कहता है हाँ कैप्टन आप टेंशन मत करिए, मैं पिल भी बना लूंगा और बहुत सारे विपन्स भी खरीद लूंगा। और लॉन्ग हाउचेन ने जितना अमाउंट दिया था क्रेडिट पॉइंट्स का उतना पॉइंट तो कमांडर ग्रेड के किसी भी डेमन हंट स्क्वाड के पास नहीं होगा। शायद किंग ग्रेड या सम्राट ग्रेड के डेमन हंट स्क्वाड के पास भी नहीं होगा। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सीमा जियान के पास जाता है और कहता है सीमा जियान एक बार ऑक्शन में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिल जरूर लेना, उसे मुझे लगता है तुम्हें वो पसंद करती है। तो सीमा जियान चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी वहाँ पर जो चेन इंगर होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है
कप्तान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मेरी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी 92 है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या तुम्हारे पास भी इसका मतलब हेवनली बॉडी है? तो चेनिंगर कहती है हाँ आप सही समझे, मेरे पास भी हेवनली बॉडी है और उसका नाम है संत आत्मा कन्या। और जब मेरी हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो तब शायद मैं भी स्पिरिचुअलिस्ट ऑफ सिया की तरह बिस्टों से बात कर पाऊँ और उन्हें कंट्रोल भी कर पाऊँ। और लॉन्ग हाउचेन यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो वहाँ पर चेनिंगर कहती है अभी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, शायद जब मैं लेवल 7 पर पहुँचूंगी तब मेरी हेवनली बॉडी एक्टिवेट होगी। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारी हेवनली बॉडी को भी एक्टिवेट करवा दे। मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी का राज केवल मेरी दादी को ही पता है और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूं और मेरे टेंपल में भी किसी को नहीं पता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो कोई बात, वैसे तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर के पास जाता है। कायर तुरंत लॉन्ग हाउचेन के गले लग जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। कायर लॉन्ग हाउचेन से कहती है लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने देना चाहती। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है कायर मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, बस 1 साल में शायद मैं लेवल 8 पर पहुँच जाऊँ और फिर से तुम भी लेवल 7 पर पहुँच जाना। तुम भी तो लेवल 6 के एडवांस स्टेज पर पहुँच ही चुकी हो। तो कायर कहती है हाँ। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो रिटेनर नाइट हान्यू के पास जाता है। रिटेनर नाइट हान्यू भी एक नाइट टेम्पल का वॉरियर था, जिसके कारण उसे भी नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर ही जाना पड़ा था। लॉन्ग हाउचेन रिटेनर नाइट हान्यू एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। अब वो लोग अलग अलग हो जाएंगे और लॉन्ग हाउचेन की सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की प्रोटेक्शन लगाई गई थी। लॉन्ग हाउचेन के चारों तरफ हिडन असैसिन को बैठाया गया था जो बहुत ही आसानी से एक लेवल 9 के एडवांस लेवल को कल्टिवेटर को मार सकते थे। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बैठकर नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है। लॉन्ग हाउचेन थोड़ा एक्साइटेड भी था क्योंकि लॉन्ग हाउचेन आज से पहले कभी भी नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर नहीं गया था। उसे पता था कि उसकी मदर और फादर नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में ही हैं और उसके फादर ने कहा था कि जब वो लेवल 7 पर पहुंच जाएगा तो वो नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर आकर उनसे मिल सकता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है ड्रैगन रेजिस्टेंट माउंटेन की तरफ और ड्रैगन रेजिस्टेंट माउंटेन के बीच में ही नाइट टेम्पल का हेडक्वार्टर था। लॉन्ग हाउचेन की गाड़ियां वहां पर पहुंचने लगती हैं। लॉन्ग हाउचेन देखता है कि चारों तरफ नाइट टेम्पल के जिस रोड रास्ते वह जा रहा था बहुत सारी लाशें थी। डेमस ने नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया था, लेकिन हेडक्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के कल्टिवेटर थे जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे डीमन को मार दिया था। डेमन गॉड एम्पायर ने अभी इस भयानक बैटल में पार्ट नहीं लिया था, केवल वो बहुत सारी आर्मी हर इंसान के क्षेत्रों में भेज रहा था और वह टेम्पल ऑफ फिलांस को डराना चाहता था। और वहाँ पर जितने भी हाई लेवल के डेमन हंट स्क्वाड थे बहुत ही पावरफुल वह डेमन गॉड एम्पायर के हर हरकतों पर नज़र रख रहे थे। वो लोग मौका खोज रहे थे कि डेमन गॉड एम्पायर को एक भी उन लोग को अगर मौका मिले तो वह लोग उसका काम तमाम कर लें, लेकिन आज तक उन्हें एक भी मौका मिला नहीं था और वो लोग खुफिया जानकारी सीधे टेम्पल ऑफ फैलांस तक पहुंचाते थे। इस भयानक बैटल में डेमन गॉड एम्पायर ने 56 डेमन गॉड को भेजा था और वो लोग अलग अलग जगहों वाले इंसानों पर अटैक कर रहे। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन और रिटेनर नाइट हान्यू की तरफ, जिनकी गाड़ी नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर पर जाकर खड़ी हो जाती है। वहां पर 2 दर्जन लोग उनकी स्वागत में खड़े थे और लॉन्ग हाउचेन जब बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी मां खड़ी होती है। लॉन्ग हाउचेन ने कई वर्षों से अपनी मां को नहीं देखा था। उसके फादर ने कहा था कि जब वह लेवल 7 पर पहुंच जाएगा तब वो अपनी मां से मिलने आ सकता। लॉन्ग हाउचेन तुरंत जाकर अपने माँ के गले लग जाता है और वहाँ पर उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, उसको कुछ बीमारी थी पर फिर भी वह अभी बहुत ही ज़्यादा हेल्थी थी। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सैड सीन क्रिएट हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन अपनी माँ से थोड़ा सा अलग होता है और वह इधर उधर अपने फादर को खोजने लगता है, लेकिन उसके फादर वहाँ पर नहीं होते हैं। लॉन्ग हाउचेन की नज़र वहाँ पर मास्टर यांग हाओ हान पर पड़ती है। लॉन्ग हाउचेन मास्टर यांग हाओ के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। मास्टर यांग हाओ टेम्पल ऑफ अलायंस के 3 हेड में से एक थे। टेम्पल ऑफ अलायंस में 3 हेड हैं और 3 हॉल मास्टर है। हेड ज़्यादा पावरफुल होते और मास्टर यांग हाओ कहते हैं बेटा तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। हम मिले थे डेमन हंट स्क्वाड में, तब तुम लेवल 5 पर थे और अब तुम लेवल 7 के एडवांस स्टेज पर थे।
मैंने तुम्हारी कहानियाँ तक सुनी है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो मास्टर यांग हवन होते हैं वह उन 4 हिडन असैसिन के पास जाते हैं जो लॉन्ग हाउचेन को नाइट टेम्पल को यहाँ लाए थे। और मास्टर यांग हवन कहते हैं चलिए आप लोग अंदर बैठिए, आप लोग पानी वानी पीकर और खाना खा कर जाइएगा। तो वहाँ पर 4 हिडन असैसिन कहते हैं अरे इतना टाइम कहाँ है, नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन हमारे ओझा सिटी की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा डेमन है। लगभग 10 लाख सेना लगातार वहां पर डीमन की याद दी जा रही है। हमें वहां पर पहुंचना होगा, हमें वहां पर बहुत ही ज़्यादा सोल्जर की मदद चाहिए। तो मास्टर यांग हवान कहते हैं ठीक है, मैं नाइट टेम्पल के कुछ सोल्जर भी आपके साथ भेज दूंगा। तो चारों हिडन असैसिन कहते हैं बहुत ही बढ़िया, आपने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा उपकार किया। उसके बाद 4 हिडन असैसिन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन होता है वह अपने मम्मी भाइयों के पास जाता है और इधर उधर देखते हुए पूछता है मम्मी क्या आप पापा नहीं आए, पापा आखिर कहाँ है। और वहाँ पर जो भाइयों होती है उनका चेहरा उतर जाता है। लॉन्ग हाउचेन के मन में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन सोचता है क्या उसके फादर किसी बैटल में मारे तो नहीं गए, और ऐसे ही बहुत सारे बातें लॉन्ग हाउचेन के मन में आने लगती हैं। पेड टेलीग्राम चैनल में लॉन्ग हाउचेन के दादाजी भी आ चुके हैं और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अब सील डिवाइन थ्रोन भी पाने वाला है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना है और सिंपली ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।